subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel सर अब्दुल सत्तार खान 10th इंग्लिश ब्रिज कोर्स टू 2022 का पोस्ट टेस्ट इंग्लिश का ब्रिज कोर्स है। पोस्ट टेस्ट 25 नंबरात के लिए 25 मार्क्स क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेम एटलीस्ट 2 WH क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही कैरीड अ बंडल ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज हेड। व्हाट डिड ही कैरी ऑन हिज हेड? Said Govindram was the owner of the bank. Who was the owner of the bank? Mr. Bean escaped from the jail. Who escaped from the jail? Question number 2 का ये है, complete the dialogue by guessing the word. Do you like to play a guessing game? B. Yes, sure. I will tell you a sentence but it is incomplete. You are just going to guess the missing word. यानी इसमें से मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा जो अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। आपको उसमें से जो मिसिंग वर्ड है वो ढूंढ कर बोलना है। ओके, आई गॉट इट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार। इसका जवाब रहेगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। एम्प्टी वेसल्स मेक मच डैश। इसका आंसर है एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, यानी खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अ स्टिच इन टाइम से सेव्स डैश, यानी इसका आंसर है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पे किया गया काम बचाता है। अब ये एक कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द आंसर्स। 5 मार्क्स के लिए। प्रेशियस टाइम। The precious time is in my little hand. Future is uncertain, so I haven't planned. Bygone days are over and closed its door. Let's live in present. There is a lot to explore. Precious time, कीमती वक्त। The precious time is in my hand. कीमती वक्त मेरे हाथ है। Future is uncertain. मुस्तकबिल गैर मुतय्यना है। So I haven't planned, इसलिए मैंने मंसूबा बंदी नहीं की। Bygone days are over and closed its door. गुजरे हुए दिन ख़त्म हो चुके हैं और मैंने उसके लिए दरवाज़ा बंद किया है। Let's live in present. There is a lots to explore. मौजूदा ज़माने में जिए, हाल में जिएंगे और आगे का बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना बाकी है। Time is important and precious. वक्त अहम है और कीमती। Wasting time is ridiculous. वक्त की बर्बादी बेकार है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक्त और मौज किसी का इंतज़ार नहीं करती। वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट कूल और फन। वक्त बर्बाद करना अच्छी आदत नहीं है। द पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ। शायर हमें अहमियत बताता है। द पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की। फाइंड आउट एटलीस्ट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम। दी गई नज़म से 4 एडजेक्टिव्स यानी सिफत लिखना है। पहला है इम्पॉर्टेंट, दूसरा प्रेशियस, तीसरा लिटिल, चौथा बायगॉन। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से राइमिंग वर्ड्स लिखना है। प्रेशियस, रिडिकुलस, नन, फन, हैंड, प्लैंड, डोर, एक्सप्लोर। Importance of sport. Honorable Chief Guest, Headmaster, teachers of our school and my dear friends, today I am going to speak on importance of sports. एक तकरीर है। मैं आज स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में तकरीर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्पोर्ट्स रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्किल। स्पोर्ट्स यानी खेल, ये एक जिस्मानी कसरत और महारत के ज़िमन में बोला जाता है। यह 2 और मोर पार्टीज़ compete अगेंस्ट ईच अदर। 2 या 2 से ज़ायद ग्रोह इसमें मुकाबले में होते हैं। स्पोर्ट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। खेल इंसानी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। एंड देयर इज़ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। और ज़िंदगी के तमाम शोबों में खेल की बड़ी अहमियत है। फर्दर मोर, आगे, स्पोर्ट्स हेल्प बिल्ड द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन।
खेल इंसान के किरदार और उसकी शख्सियत को निखारने में मदद देती है। इट सर्टनली इज़ एन एक्सेलेंट टूल टू कीप द बॉडी फिजिकली फिट। और ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है ताकि जिस्म को तवाना रखा जा सके। मोस्ट नोटवर्दी द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर सो मैनी डैट बुक्स कैन बी रिटन। और सबसे अहम बात है कि खेल के बहुत सारे फ़वाद हैं जिसके ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती है। स्पोर्ट्स हैव ए मैसिव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ द माइंड एंड बॉडी। खेल के बहुत से मुस्बत असरात हैं जहन और जिस्म पर। अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ गुड क्वालिटी ऑफ बीटिंग बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। एक शख्स को खेल की वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन्स द लंग्स एंड द बॉडी। खेल से फेफड़े मजबूत होते हैं। स्पोर्ट्स सर्टनली एस्केलेट द लंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। और खेल से लंग कैपेसिटी और जिस्मानी हरकत में बहुत ज़्यादा बढ़ावा होता है। हेंस मोर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड विच इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। बहुत ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन हमारे खून में दाखिल होती है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फर्दर मोर देर आर फीवर चांसेस ऑफ डेवलपिंग लंग डिसीजेज ड्यू टू स्पोर्ट्स। और बहुत ही कम चांसेस है जिससे आप लंग डिसीज़ यानी फेफड़ों की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अप्रोप्रिएट बॉडी वेट इज़ ईजी टू मेंटेन बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। और जिस्म का सही वज़न आप खेल की वजह से मुतय्यन कर सकते हैं। A sports playing person who probably does not suffer from obesity or underweight problems. Sports certainly help the body remain fit and slim. और एक खिलाड़ी जो होता है उससे मोटापे को दूर करता है, उसका जिस्म जो है अंडरवेट के प्रॉब्लम जो होते हैं उससे भी दूर होता है और हमेशा बॉडी को, जिस्म को फिट और तवाना और दुबला रहने में मदद करता है। फर्दर मोर स्पोर्ट्स आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बोन्स। और खेल की वजह से जो हड्डियां हैं उसकी बेहतरी होती है। पर्सन हु प्लेज स्पोर्ट्स विल हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स इवन इन ओल्ड एज। जो शख्स खेल खेलता है वो बुढ़ापे में भी उसकी हड्डियां मजबूत होती है। सेवरल साइंटिफिक रिसर्च इज रिपोर्ट्स डैट स्पोर्ट्स प्रिवेंट मेनी डिसीजेस। कई साइंसी तजुर्बात इस बात को बयान करते हैं कि स्पोर्ट्स की वजह से कई बीमारियां दूर होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैनी रिसर्चर्स कंक्लूड दैट स्पोर्ट्स प्रिवेंट दैट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। स्पोर्ट्स से कैंसर दूर भागता है। सेकेंड है सेव ट्रीज सेव नेचर। ट्रीज प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन आवर लाइफ्स। दरख्त हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। वी डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर सो मैनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्पेशली फॉर द प्योर एयर रिलीज्ड बाय देम। हम दरख्तों पर निर्भर हैं क्योंकि दरख्तों की खिदमत में साफ़ जो हवा है वो शामिल है। ट्री प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर इकोसिस्टम। आवर एंटायर प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी इज सस्टेन्ड बाय द ट्रीज। और दरख्त एक बेहतर इकोसिस्टम के तवाज़ुन क़ायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारा पूरा का पूरा प्लैनेट, उसकी बायोडाइवर्सिटी दरख्तों की वजह से है। एवरी लिविंग क्रिएचर नीड्स फूड वाटर एंड एयर फॉर इट्स सर्वाइवल। हर जिंदा हर जिंदा जानदार को खाना, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। ट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज थ्री बेसिक नेसेसिटीज़। दरख्त इन तमाम चीज़ों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हैव यू नेवर वंडर्ड अबाउट आवर लाइफ्स ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज़। क्या आपको ताज्जुब नहीं हुआ हमारी जो ज़िंदगी है इस दुनिया में बग़ैर दरख्तों के? डोंट थिंक टू मच बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी लाइफ लेफ्ट इफ़ देयर वेर नो ट्रीज़ ऑन इट। और अगर हम दुनिया में दरख्त ना होते तो यहाँ पर कोई ज़िंदगी ना होती। ट्रीज़ कवर 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। दरख्त 31% ज़मीन के हिस्से को घेरते हैं। The yearly decline of this green cover is the main reason for the inconsistent variation in atmospheric temperature and loss of biodiversity। और सालाना तौर पर इस ग्रीन कवर के ख़त्म होने से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है।
Even though the trees are contributing a lot for the betterment of human lives on earth, the reward that they receive from human beings is deforestation. बहुत बड़ी बात है कि दरख्त हमारे इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए बड़ा किरदार अदा करते हैं, लेकिन हम उन्हें नाम में डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई दे रहे हैं। और अनएंडिंग ग्रीड फॉर मनी हैज़ मेड अस all disregard the true worth of this natural resource. Mahatma Gandhi once said that the earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. It's high time we realize the catastrophe that we are creating by cutting trees. Let's be responsible human beings and start protecting our mother earth. हमारी जो लालच है वो लालच की वजह से ही हम नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक मर्तबा कहा था कि इंसान को दरख्त बहुत कुछ दे सकता है, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी लालच पूरी नहीं कर सकता। अब हमें इसी कैटास्ट्रोफ से निकलना है, दरख्तों को काटने से बचाना है और एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग बनना है और हमारे मदर अर्थ को बचाना है। फ्रेम एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू अ साइंटिस्ट। 5 मार्क्स के लिए एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए आपको सवालनामा तैयार करना है। पहला है सवाल, व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ रिसर्च, आप किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। सेकंड, ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन करंटली, आप किस प्रोजेक्ट में करंटली वर्किंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी, आपकी मौजूदा रिसेंट डिस्कवरी कौन सी है। व्हाट इज़ योर बेस्ट डिस्कवरी, आपकी सबसे बेहतरीन डिस्कवरी कौन सी है। हु इज़ योर फेवरेट साइंटिस्ट, आपका सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है। हैव यू एवर वन एन इंटरनेशनल अवार्ड, आपको कभी कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है क्या। विच बुक आर यू रीडिंग नाउ डे, आप कौन सी किताब आजकल पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स, आप तलबा को कौन से सजेशंस देना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।